अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दवा लेने निकले थे। हम आमतौर पे जो दवा लेते हैं आबिद क़ासमी साहब से लेते हैं, क़ासमी दवाखाने पे, ये बफर जोन पर है। बड़े क़ासमी साहब का इंतकाल हो गया, फिर उनके बाद उनके जो बेटे मुख्तलिफ जगह करते हैं, उसमें आबिद से हम लेते हैं। तो जब आबिद के पास हम आए तो आबिद की ख़ास बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स मैन है, अभी भी क्रिकेट खेलते हैं। उनके बच्चे 20 साल के होने वाले हैं माशाल्लाह। बल्दिया कराची में मुलाजिम भी हैं, उसके मेडिकल ऑफिसर भी हैं। तो उनसे मैंने कुछ बातें की थी, तो इरादा मैं बस शेयर कर रहा हूँ। देखें, हम उनमें से उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है उससे हम डिसएग्री कर सकते हैं, मगर उमूमी तौर पे देखिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। हमारी सेहत के लिए बात कर रहे हैं, एहतियात कीजिए। देखें, हमारी ज़िंदगी, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। रियासत एक हद तक काम कर सकती है। रियासत ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म बजा सकती है, सायरन बजा सकती है। घर हवाई हमला जब होगा तो आपके घर की लाइटें बंद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो लॉकडाउन के बाद जो कुछ करना है, हिफाजतें करना है, आपको खुद करना है। अपना ख्याल कीजिए। ये जो गलत बात है ना कि कुछ नहीं होता है, भाई सब कुछ होता है। लेकिन जो रात खबर में गुजरनी है वो खबर में गुजरेगी, मगर मतलब ये नहीं कि वहाँ उसके बाजू जाके लड़े आप पहले से ही। ये मास्क बाहर निकल रहे हैं तो पहन लें, घर में चीज़ों का ख्याल करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर आपको इस वक्त लग रहा है कि हम किसी स्पोर्ट्समैन के ऑफिस में हैं, घर में हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं, ये इतना महंगा अच्छा बल्ला भी दिख रहा है। मगर असल में हम आज जिन साहब के पास हैं, हकीम आबिद सिद्दीकी साहब, आबिद क़ासमी साहब, क़ासमी दवाखाने के आप बड़े क़ासमी साहब के इंतकाल के बाद जो भाई हैं उनमें से भी एक भाई हैं, इनका बफर जोन पे है। अभी मेरी इनसे कुछ बात हो रही थी कि भाई आम आवाम को क्या बताने की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाह, लॉकडाउन के बारे में, जो उमूमी तौर पे सेहत कैसे करनी है, वायरसेस आजकल कौन से आए हैं, सब कुछ के बारे में। बिल्कुल। अभी वायरस जो चल रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं कोरोना वायरस ना, बेसिकली ये एक इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिसको हम बैक्टीरिया का नाम भी दे सकते हैं। ये बैक्टीरिया होता है जो आपके दिमाग में, दिल में और फेफड़ों में जाके अट्रैक्ट करता है, जिससे ये आपकी रतूबात को ज़्यादा ज़ाहिर करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाना, बुखार का हो जाना, नींद ना आना, बेचैनी हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, बादाम बहुत अच्छा करता है, और कलौंजी अच्छी करती है। जो मैं सारे पेशेंट को रेफ़र कर रहा हूँ कि प्रेफर कर रहा हूँ कि आप जो है चुटकी भर कलौंजी, एक खजूर और एक बादाम, ये आप सुबह निहार मुँह खाना शुरू करें, जिससे इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। और जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, लॉकडाउन पे थोड़ा सा एहतियात करें। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं, जो हमारी एक आदत पड़ गई है थूकने की, थूक में बैक्टीरिया 9 घंटे ज़िंदा रहता है, तो उसको एक बॉडी चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट करता है और अंदर जाके अपने सिस्टम बनाता है। तो इसलिए लॉकडाउन का थोड़ा सा एहतियात करें और कोशिश करें घरों में रहें, अपने आप को एहतियात में रखें और सफाई का ख्याल करें। ख़ास तौर पे बावज़ू रहने की मैं हिदायत दूंगा कि बावज़ू जब रहेंगे तो आप पूरी बॉडी को, अपने आप को सेव कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात आती है कि सैनिटाइज़र करें, सैनिटाइज़र एक अल्कोहल है, उससे बेहतर है कि आप जो ना बावज़ू रहें। एक सवाल साहब, लोग आमतौर पे कह रहे हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं लॉकडाउन के बारे में? देखें, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो पैसा भी है, ज़िंदगी है तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका पैसा भी आपके किसी काम नहीं आएगा, आपकी जॉब भी किसी काम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि मास्क पहन के थोड़े दिन घर में रहना बेहतर है वेंटिलेटर और खबर में रहने से। बिल्कुल, बेहतर है, उस वेंटिलेटर से बेहतर है कि घर में आप मास्क पहन लें, बाहर जाएं मास्क पहने, आप ग्लव्स पहने, ताकि अपने सेफ्टी खुद करें, क्योंकि कोई आपको सेफ्टी करने के लिए खुद से नहीं आएगा, आपने खुद अपनी सेफ्टी मतलब हमारी हिफाजत बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आम तौर पे खाने में क्या खाएं, आम घरों में खाना क्या खाएं, किस किस्म की चीज़ें बेहतर रहेंगी? ज़्यादातर अपनी एनर्जी को पावर करने के लिए आपने ज़्यादातर शोरबे वाली चीज़ें खानी है। डीप फ्राई चीज़ें मैं शुरू से ही मना करता आया हूँ, डीप फ्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाया करें, क्योंकि उस डीप फ्राई से आपका जिगर इरिटेट करता है, जिससे आपका फासिद मादा बनता है। मिसाल इस तरह से दी जाएगी कि आपको अगर दूध दे दिया जाए तो दूध अगर आप उबालते हैं तो बलाई उसी में ही जमती है, ठंडे दूध में नहीं जमती या ताज़े दूध में नहीं जमती। तो जिगर को ठंडा रखें ताकि आपका शुगर लेवल भी अच्छा रहे, आपका बीपी भी अच्छा रहे,
आपका जिस्मानी एनर्जी बहुत अच्छी है। शहद दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करें 3 और टाइम कैसा ले करें, कैसा 3 टाइम करें? ले सकते खाली हैं। शहद के पानी के साथ? हाँ नहीं, पानी के साथ लिया करें। खाली शहद लेंगे तो वो आपके कभी कभी रतूबात जो बनी हुई होती है उसको भी गाढ़ा कर देता है। तो नीम गर्म पानी के साथ या सादे पानी सादे के साथ? पानी से लें, सादे पानी, क्योंकि अच्छा। जो गर्मी इस वक्त चल रही है शिद्दत की, तो सादे पानी से अच्छा, लें। आम बात लोग कह रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त नहीं खाओ। नहीं, इसमें मैं तो इख्तलाफ करूंगा लोगों से, और ये डॉक्टर लोग जो हमारे लोग लगे हुए हैं कि भाई फीड से ताल्लुक़ होता है, तो फीड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है कि मुर्गी जानदार चीज़ है और उसको हलाल करार दिया गया है। जब उसको अल्लाह अकबर किया जाता है, जब तकबीर करके उसको अल्लाह अकबर किया कहा जाता है, करा जाता है, ज़िबा किया जाता है, तो उसकी सारी बीमारी ख़त्म, खून निकल गया, ख़त्म उसकी बीमारी जो उसके अंदर है। अच्छा, अब एक बिल्कुल ही अलग सवाल, आप अभी भी वक्त निकाल लेते हैं खेलने के लिए? खेलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हकीम सईद का भी कौल है और मेरे वालिद का भी कौल था कि हिकमत में फ़िटनेस होना ज़रूरी है, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना होता है। मतलब ये है कि 50-60 साल के भी लोग कुछ वक्त निकालें? बिल्कुल निकालें, थोड़ा सा ज़रूर निकालें। हमें अपनी कितना वॉक करना चाहिए? कम से कम 25 मिनट। किस हल्का वॉक, नहीं, तेज फ्रेश वॉक? वॉक करना चाहिए, हल्के से थोड़ा तेज़, जिससे हाथ आपके चलते रहें। सुबह की शाम? सुबह करें और खाना खाने के बाद करें नॉर्मल वॉक, खाना रात के खाना खाने के बाद हल्की सी आम वॉक करें और सुबह ज़रा तेज वॉक कर सुबह लें। थोड़ी सी तेज़ वॉक करें। दिन में इस मौसम में आमतौर पे कितना नहाना चाहिए? 1-2? 2 बार ज़रूर नहाएं, फजर में ज़रूर नहाएं, उससे खून की ताकत बनती है। दोपहर में नहाएंगे तो पानी आपकी बॉडी को फ्रेश करेगा। अच्छा, आम तौर पे पानी कितनी दफ़ा पीना चाहिए और किस किस वक्फे से पीना चाहिए, ये बताइए। एज फैक्टर होता है, अगर आपकी एज 60 है तो आपने पानी कम से कम 12 गिलास पीना है। आधे घंटे बाद हर आधा गिलास, पौन गिलास पीते रहें। और अगर आपकी एज 50 से नीचे है तो आपको 15 गिलास पीना है। मतलब पानी मुस्तकिल बहुत ज़्यादा पीना है? बिल्कुल, पानी से आपका अंदर का जो मिनरल होता है, जो पानी का कीड़ा कहलाता है, वो अंदर बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को कैप्चर करता है, ग़िज़ा को कैप्चर करता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो जो आप ग़िज़ा खाते हैं उसका स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा। इसका मतलब ये है कि पानी 12 से 15 गिलास पीना है। पानी दिन में कम से कम 1 दफ़ा नहाना ज़रूर है और 1 दफ़ा शहद का पानी पीना है। और एक बात और अर्ज़ कर दूं, मैं ऐड कर दूं इसमें कि निहार मुँह पानी ना पिया करें। निहार मुँह पानी पीने से आपका मैदे का जो एक साइकिल है वो कमज़ोर होता है, इसको सफोकेशन कहते हैं। क्योंकि पूरी रात का भूखा मैदा उसको ग़िज़ा चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड इतना होता है कि जब हम पानी पीते हैं तो वो छन करके ठंडा हो जाता है। और मतलब उससे बिल्कुल ना पिए या एक आध घुट चल सकता नहीं, है? पीना ही नहीं चाहिए निहार मुँह, उसको ग़िज़ा चाहिए पहले ना। ग़िज़ा जैसे चाहिए। एक तवा गरम है, अब आप चाह रहे हैं उसमें रोटी पकाना और आपने उसमें पानी डाल दिया तो छन हो जाएगा, ठंडा हो तो जाएगा। इसका मतलब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि पानी से इलाज में कि सुबह 4 गिलास पी लो, 5 गिलास पी लो, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।